तो यहाँ आपके इस फंक्शन में से 4D इमेज आउटपुट होगी। उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो क्या है, वो आपकी है। अब आपकी 4D जो इमेज है आपकी क्या होगा उसकी, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ऐसे ही होगा ना। तो इसको हम ना ज़रा रन करके देखते हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ से आपकी 4D इमेज आउटपुट हुई इस फंक्शन में से। तो ये है आपकी उसकी 4D इमेज, 4D शेप। तो उसमें से आपने जो हाइट एंड विड्थ जो है ना वो निकाली है इसमें से इसने। मैं खुद हैरान हो रहा था कि इसने चैनल क्यों क्यों नहीं निकाले। तो ये है। ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब शायद सिर्फ हाइट और विड्थ को वो देखता है कि ऑक्टेव। तो इसमें किया क्या है अब आगे। ये शेप थी 900 और 1200 की। ओरिजिनल ओरिजिनल शेप जो थी 900 1200 की। इसमें इसने क्या किया कि इसको शायद रिड्यूस कर दिया, इसको 459 पे रिड्यूस कर दिया है, इसको 1200 से 612 पे रिड्यूस कर दिया है। अब ये क्यों किया है, कैसे किया है, ये देखते हैं। इसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑक्टेव जो लिए हैं वो 3 लिए हैं। ठीक है, थ्री थ्री ऑक्टेव्स। तो दैट मीन्स ये 3 दफ़ा आपका चलेगा ये वाला लूप। फॉर आई इन रेंज 1 2 नंबर ऑफ ऑक्टेव, यानी कि 1 2 और 3। ये तो दो नहीं चलेंगे फिर, यानी कि 1 से लेके 2 तक, क्योंकि जी सर, एंड दो ही चलने चाहिए। दो चलेंगे ना, ये 3 है ना इसलिए। तो ये दो चलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 3 क्यों आ रहे हैं। ये 1 ऑक्टेव 0, ऑक्टेव 1, ऑक्टेव 2। लेट्स सी क्या है ये। तो शेप इज इक्वल टू टपल इंट
dim divided by octave scale raised to power I for dim in original shape। आपके पास ओरिजिनल शेप ये है, यानी ओरिजिनल शेप आपकी ये है, ये और ये। तो डायमेंशन डिवाइडेड बाय ऑक्टेव स्केल रेज टू पावर आई। आपका ऑक्टेव स्केल जो है, ऑक्टेव स्केल ये 1.4, ऑक्टेव स्केल रेज टू पावर आई। आई मतलब 1 होगा, फिर 2 होगा, ये पहले ये तो डायमेंशन डिवाइड बाय 1.4 हो गया। दैट मीन्स आपका 900 डिवाइडेड बाय 1.4, ये क्या आता है? कैलकुलेटर सर। 900 डिवाइडेड बाय 1.4 तो आता है 459। ये 642 का था। डायमेंशन डिवाइडेड बाय ऑक्टेव स्केल रेज टू पावर 2 क्या आएगा? सर डायमेंशन 4 नहीं है, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 1.96 और 900 डिवाइड बाय 1.96 क्या आएगा? 900 1.96 ये आया देखिए 459 आया ना ये, और 1200 डिवाइडेड बाय 1.96 612, ये 612 है। ठीक है सर ये 1.96 कहाँ से आया सर? ये स्क्वायर हो रहा है ना, ये आपका ऑक्टेव स्केल है ना, उसको रेज टू पावर आई। तो पहले ठीक है 1 हुआ, फिर 2, 2 ये 2 स्क्वायर ना हो गया। ऑक्टेव स्केल है 1.4, 1.4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। आपकी जो डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन जो है आपकी, उसका जो है डिवाइड बाय, अब डायमेंशन में क्या है? डायमेंशन में आपके पास ये है 900 1200, यानी कि ये है 900 1200। तो पहले इसका लिया, फिर इसका लिया, ठीक है, वो चीज़ आ गया आपके यहाँ पे। ये शेप डॉट सक्सेसिव शेप्स डॉट अपेंड। सक्सेसिव शेप्स जो है आपकी क्या है? सक्सेसिव शेप इज इक्वल टू ओरिजिनल शेप। तो आपका पहले उसने एक लिस्ट में अपेंड कर दिया इधर सक्सेसिव शेप, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल शेप है, पहले आपकी ओरिजिनल शेप क्या थी? ये वाली, ये थी, ठीक। ये अपेंड हो गया इस लिस्ट में। इस लिस्ट में आप एक ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़। देन आपकी ये चीज़ भी अपेंड हो गई उसमें। तो आप इस सक्सेसिव शेप को प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे। इसको रन कर देते हैं। ये देखें, ये एक पहली सक्सेसिव शेप तो उसमें ये थी ना, ये वाली तो आपका ओरिजिनल था ये। देन अपेंड हुआ आपका ये, ठीक है। ये पहला जो हमारा निकला था ना, वो ये था। अगर आप इसकी यानी कि 1.4 से डिवाइड करें 900 को और 1200 को, 1.4 से 900 डिवाइडेड बाय 1.4 642, ये 642 आया ना। फिर उसके बाद
1200 डिवाइडेड बाय 6 नहीं 1.4 1.4 857 ठीक है। ये एक अपेंड हो गया इसमें। आपकी जो ये लिस्ट है ना, ये वाली सक्सेसिव शेप्स में, ये आपके पास ऑक्टेव आ रहे हैं। असल में वही ऑक्टेव की बात हो रही है। आपके पास 3 ऑक्टेव आ रहे हैं कि ये और एक ये। तो ये जो आपके पास शेप आई, यानी कि आपके पास जो लिस्ट आई, ये सक्सेसिव शेप्स में एक तो ओरिजिनल शेप आ गई जो कि ये वाली थी। फिर जो है स्केल्ड आई, जो कि स्केल कम स्केल पे लेके आए हैं उसको। 642 वाला और 459 वाला, ये तीन शेप्स आ गई इसमें आपकी इस लिस्ट में। देन अगला क्या काम किया इसने, सक्सेसिव शेप्स इक्वल टू सक्सेसिव शेप ऑल रोज ऑल कॉलम्स और -1। यहाँ पे अब क्या आएगा आइडिया, ये आखिरी नहीं आ जाएगा, ये वाला, ये वाला। आफ्टर स्लाइस, ओ उल्टा कर दिए। मैं भी कह रहा था ये पहले से ये क्यों ले रहा है, हालांकि ये लेना चाहिए छोटे वाला। तो ये छोटे वाले उल्टा इसने उसके रिवर्स कर दिए, यानी कि इस लिस्ट को रिवर्स कर दिए। ये लिस्ट रिवर्स हो गई, पहले छोटा ऑक्टेव, फिर बड़ा ऑक्टेव और फिर सबसे बड़ा ऑक्टेव। तो ये हो गया। उसके बाद आपका आ गया श्रंक ओरिजिनल इमेज, tf डॉट इमेज रीसाइज ओरिजिनल इमेज सक्सेसिव शेप 0। आपने इसको रीसाइज किया है किसके मुताबिक, 0 के इसके मुताबिक, यानी कि छोटी कर लिया इमेज को छोटा कर लिया है। ठीक, दरअसल ये हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वैसे भी तो कर सकते थे रीसाइज। लेकिन मेरे ख्याल में वो इसलिए कि हमने एक स्केल इमेज को सर इमेज को आप कह रहे हैं रिसाइकिल क्यों किया, रिसाइज हमने रिसाइज सॉरी। हम एक ये भी तो कर सकते थे ना, सिर्फ इमेज डॉट रिसाइज करके और उसको अपनी तरफ से एक नंबर दे देते, वो उसके ऊपर 2 ऑक्टेव अपनी मर्जी के कर लेते, हाइट और विड्थ। उस तरह क्यों नहीं किया। जी उसकी जो मेरे जहन में जो वजह आती है ना, वो हमने एक स्केल डिफाइन कर दिया है कि ये एक स्केल है, ठीक है, सारी इमेजेस इस स्केल के ऊपर आएंगी, ठीक है, वो चाहे जो भी नंबर आए, हर इमेज का अपना नंबर आएगा हाइट विड्थ का, ठीक है। ये एक स्केल हमने दे दिया है और उस स्केल के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने हर इमेज के 3 ऑक्टेव्स बना लिए, एक फुल साइज जो ओरिजिनल साइज है, एक फिर उससे छोटा, फिर एक सबसे छोटा, ठीक है, 3 साइज बना लिए। फिर उसको आपने असेंडिंग में कर लिया, यानी कि सबसे छोटा साइज पहले आ गया, फिर मिडल साइज आ गया, फिर लार्जेस्ट साइज आ गया। अब हमने सबसे पहले छोटे वाले साइज को प्रोसेस करें। तो यहाँ पे सबसे छोटे साइज को पहले प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हमने रिसाइज कर लिया। अब यहाँ पे ज़रा इसको भी प्रिंट करके देख लें, प्रिंट
श्रंक इन ओरिजिनल इमेज है, ये देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। ये आएगा 1, ये आएगा शायद 1, और बाकी इसकी जो ये 59, 59, 612 और 3, मेरा ख्याल ये आना चाहिए। देखते हैं। नहीं, एक मिनट, इसको मैंने गलत लिख दिया। श्रंक इमेज डॉट शेप करना था। Okay. ये ठीक है। ये आपका श्रंक इमेज शेप जो है, ये वही, बस उसको चेंज कर दिया, ये वाली हाइट और विड्थ को चेंज कर दिया। बाकी आपके ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस जो है 3 चैनल और वही चीज़ है। इमेज को रिसाइज कर दिया है छोटे साइज में, यहाँ पे इधर इस जगह पे। और इसका क्या मकसद है? tf डॉट आइडेंटिटी ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल इमेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है। अब ये क्यों लिया है, इसका उसने एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे इसने कुछ बताया तो नहीं। मुझे नहीं लगता कुछ ख़ास कुछ इसने बताया है, इसको हमें खुद ही देखना होगा। आइडेंटिटी make a copy of the image, we need to keep the original around। अच्छा, ये हमने लिए इमेज की कॉपी ली है, ओरिजिनल इमेज की। अब ओरिजिनल इमेज जो है आपकी वो ये है, ताकि आपके पास ओरिजिनल इमेज, जहाँ आपने क्योंकि इंजेक्शन करनी है ना, उसके अंदर इंजेक्ट करना है ओरिजिनल इमेज को, आपने बार बार इंजेक्ट करना है, जो कि हम देख रहे थे यहाँ पे इमेज इंजेक्शन हो रही थी ये, ठीक है, यहाँ पे ये दोबारा। तो इस इंजेक्शन के लिए उसको हमने इमेज की एक कॉपी रख ली है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, फॉर आई शेप इन enumerate सक्सेसिव शेप्स। तो आपने जो सक्सेसिव शेप्स लिए हैं, जो आपके पास 3 शेप्स आई हैं, 3 ऑक्टेव्स आए हैं, ठीक है, और उसको आपने इन्यूमरेट किया है। फॉर प्रोसेसिंग ऑक्टेव आई विद शेप, मतलब ये आगे ऑक्टेव 0, ऑक्टेव 1, ऑक्टेव 2, 3 ऑक्टेव होंगे इसके अंदर, और उसकी शेप्स होंगी जो कि आपके पास ये हैं। ये पहला ऑक्टेव, ये दूसरा ऑक्टेव, ये तीसरा ऑक्टेव। इसको आपने इन्यूमरेट किया है, उसके इंडेक्सेस होंगे और इसके ये शेप्स होंगी, ठीक। तो फॉर आई शेप इन इन्यूमरेट सक्सेसिव शेप्स, ये हो गया। और इमेज इज इक्वल टू tf डॉट इमेज रीसाइज img शेप। और इसमें जो है क्या करना है, जो आपका ये img है उसको रीसाइज कर दिया, ठीक है, अपने जो आपकी ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, उसको आपने रीसाइज कर दिया इसके मुताबिक, और अपने जो अपने ऑक्टेव बनाए हैं, यानी कि इसके मुताबिक, ठीक है।
तो आपका ये साइज़ बन जाएगा 1 459 612 3। ठीक है, तो आपकी ये इमेज बन जाएगी। अब आपके पास ये आपने ग्रेडियंट एसेंट का लूप कॉल कर लिया, इसके अंदर आपने ये इमेज डाल दी, छोटी इमेज। ठीक है, और आइट्रेशंस इज इक्वल टू आइट्रेशंस, आपके पास जो आइट्रेशंस हमने ऊपर आइट्रेशंस कहाँ ली हैं, आइट्रेशंस 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 कहाँ से आएंगी? आइट्रेशंस का कोई हमने नंबर लिया है पहले? हमारा थोड़ा डिस्कशन रह गया है दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से जब ये कॉल होगा आपका ये फंक्शन ग्रेडियंट एसेंट लूप, यहाँ से आपके इमेज आइट्रेशन लर्निंग स्टेप, ये स्टेप जाएंगे लर्निंग रेट मैक्स लॉस, ये इधर जाएगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा इमेज एसेंट लूप। तो आपका ये है इमेज एसेंट लूप, यहाँ से आपके पास इमेज आइट्रेशन लर्निंग रेट ये चीज़ें कॉल हो रही हैं। देन फर्दर आपके पास ग्रेडियंट एसेंट स्टेप कॉल हो रहा है, इसमें आपके पास इमेज और लर्निंग रेट आप पास कर रहे हैं। ये वाला फंक्शन ऊपर वाला कॉल होगा, ये इसमें आपके पास इमेज और लर्निंग रेट चाहिए, ये आप पास कर रहे हैं। देन आपके पास क्या है फर्दर, यहाँ पे ग्रेडियंट टेप हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं किसको, उसके ग्रेडियंट्स को। ठीक है, हम ये एक किस्म की एक मेमोरी है जो हमारे पास ग्रेडियंट टेप के अंदर उसके ग्रेडियंट्स को वो स्टोर करता है। ठीक है, तो ये टेप का जो ग्रेडियंट टेप एज टेप हमने ये कॉल किया है, तो टेप डॉट वॉच इमेज, मतलब अब इमेज के ऊपर जो भी लॉस वगैरह आएगा तो वो इसको अपने मेमोरी में उसमें रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो जब तो क्या है लॉस इज इक्वल टू कंप्यूट लॉस इमेज। अब हम यहाँ एक फंक्शन पास करेंगे जो कि यानी कि कंप्यूट लॉस करेगा। अब कंप्यूट लॉस जो है इसको कॉल कर रहा है कंप्यूट लॉस फंक्शन को, इधर से हमारा ये लॉस कंप्यूट होगा, लॉस कंप्यूट होके ये वाला लॉस हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें रिटर्न होगा यहाँ पे लॉस, ये लॉस आ गया, ये लॉस। अब हमारे पास जो है ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होंगे। ठीक है, ग्रेडियंट्स उसके बाद हम उसके ऊपर क्योंकि उसमें हमें लॉस देना पड़ता है और इमेज देनी पड़ती है, देन हमारे पास जो है ग्रेडियंट्स का जो है L2 नॉर्मलाइजेशन उस पर कैलकुलेट करते हैं और इमेज को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और हमें इमेज और लॉस रिटर्न हो जाता है यहाँ पे। तो जब हमें इमेज और लॉस रिटर्न हुआ वो यहाँ पे आ गया इधर। ठीक है, जब हमने देखा कि अगर हमारा लॉस बढ़ गया है किससे, मैक्स लॉस से, जो इस वक्त 15 है, अगर हमारा मैक्स लॉस से बढ़ गया लॉस तो देन हमारा पर्पस पूरा हो गया, बिकॉज हमें लॉस को मैक्सिमाइज करना था। तो लॉस जब मैक्सिमाइज हो गया तो हमने क्या किया, ब्रेक लूप ब्रेक कर दें, वेदर और नॉट आवर आइट्रेशंस हैज रीच्ड द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू ब्रेक द लूप। तो आपकी लूप ब्रेक हो जाएगी चाहे वो 5 आइट्रेशन ही चली है, तो आपकी लूप ब्रेक होगी और इमेज हमें उसने रिटर्न कर दी। तो इमेज जब रिटर्न होगी तो हमारे पास ये इमेज यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे आ गई, हमें रिटर्न हो गई ये इमेज IMG। अब हमने क्या करना है, अप स्केल द श्रंक इमेज, तो TF डॉट इमेज डॉट रिसाइज श्रंक इमेज शेप। ठीक है, जो शेप है वो हमारे पास ये शेप, ये वाली, इस जो शेप पे हमने इसको अप स्केल करना है।
तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाली शेप जो है ये कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको अगर प्रिंट करूँ शेप बिफोर अप स्केलिंग, ओके जी, यहाँ पे देखते हैं ये शेप असल में है क्या। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी है भी लूप से बाहर है। ठीक है, ये लूप से बाहर आके इसको कर रहा है, तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हाँ, ये देखें, तो आपके पास जो शेप बिफोर अपस्केलिंग द श्रंक इमेज, ये आपकी जो शेप है इसके ऊपर आपने अपस्केल करना है। दैट मीन्स कि जो आपकी श्रंक ओरिजिनल इमेज है, ये श्रंक ओरिजिनल इमेज है, इसकी शेप जो है ये है, हाँ ठीक है। दैट मीन्स के आपने नेक्स्ट जो उसकी शेप टारगेट शेप ना, पहले तो ये थी ना, अब अगली टारगेट शेप के ऊपर अपने उसको अपस्केल किया है। यानी कि आपकी जो मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि शेप बिफोर अपस्केलिंग द श्रंक इमेज ये थी। ठीक है, और ये आफ्टर होगी ना, कहाँ गया ये है ना शेप, एक मिनट, ये आपकी श्रंक इमेज 459 और नहीं ये तो वही है, एक मिनट, 459 और 612। दैट मीन्स के इसकी क्या शेप है इस वक्त। ये श्रंक इमेज डॉट शेप हमने किया है, श्रंक इमेज कहाँ है, ये है, और शेप बिफोर अपस्केलिंग द श्रंक में ये भी 459 612 है। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ कह रहे हैं। सर फर्क कोई नहीं है, सिर्फ सेंटेंस का वो सेंटेंस उसने रिपीट किया, उसमें वो कह रहा है कि अब स्केलिंग से पहले श्रंक इमेज किया, तो नहीं श्रंक नहीं, ये इमेज तो वही मैंने है जो खुद कि लिखा, 4। सर ये तो मैंने खुद लिखा है ना सर उसमें वो विड्थ और हाइट ली है ना, सिर्फ जी। उसने सिर्फ विड्थ और हाइट ली है। श्रंक इमेज में तो हाँ हम चैनल भी दे रहे हैं ना, 4 डायमेंशन में है ना। श्रंक अच्छा, इमेज जो है वो 4 डायमेंशन में है, और शेप बिफोर अप स्केलिंग विद द श्रंक इमेज सिर्फ 2 डायमेंशन में है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑक्टेव बनाया ना। तो डिफरेंस तो यही हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट होल्ड करें। देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, आफ्टर स्लाइस क्या है, पहले तो ये कहना कि आपकी शेप्स को उसने रिवर्स किया है। ठीक है, ताकि जो आपकी ओरिजिनल शेप्स थी वो मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में थी। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी पिक्चर, फिर ये मिडल में, फिर ये छोटी छोटी। उसके बाद उसने क्या किया कि स्लाइस करके आफ्टर स्लाइस रिवर्स रिवर्स कर देना, रिवर्स सेंडिंग। ठीक है, ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक, उसके बाद क्या किया है कि श्रंक ओरिजिनल इमेज,
tf.image.resize ओरिजिनल इमेज, जो ओरिजिनल इमेज आपकी थी ये वाली, ठीक, उसको रिसाइज किया है किसमें, सक्सेसिव शेप्स ज़ीरो। सक्सेसिव शेप ज़ीरो का मतलब है कि आपकी स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट था, क्योंकि आपने इसको उसमें लेके आए ना असेंडिंग में, ये वाली स्मॉलेस्ट है, इस शेप में आप लेके आ गए। अच्छा, दैट मीन्स कि ये तो हर दफ़ा इसी में आएगा, जब भी आएगा ये ज़ीरो के ऊपर उसको रिसाइज करके ले आएगा। अच्छा, लेकिन ये लूप तो नहीं चलेगी ना बार बार, ये तो एक ही दफ़ा चलेगी, ये लूप दोबारा नहीं चलेगी, एक ही दफ़ा चलेगी, सिर्फ ये लूप दोबारा मतलब बार बार चलेगी। लेकिन जो यहाँ पे ये जो सेटअप है सारा, ये एक ही दफ़ा चल गया यहाँ तक, ऐसे ही है। ये जब चल गया सेटअप, ये ख़त्म। अब यहाँ ये जो है ना, ये चीज़ बार बार चलेगी, ठीक है। तो सक्सेसिव शेप हो गई। उसके बाद आपने एक दफ़ा उसको ओरिजिनल इमेज को क्या कर लिया, रिसाइज कर लिया स्मॉलेस्ट आपको जो था ऑक्टेव उसके मुताबिक, ठीक। अब आपके पास जो आई है श्रंक इमेज, वो ये आ गई, ठीक है, आपने उसको रिसाइज कर लिया। तो उसके बाद आपने एक कॉपी रख ली अपनी ओरिजिनल इमेज की, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आएगी ये आपकी ओरिजिनल इमेज है ना, 1900 1203, इसकी एक कॉपी आपने रख ली IMG में, ठीक है। अब कहानी शुरू हो रही है असल। अब क्या है कि फॉर आई शेप इनमेरेट सक्सेसिव शेप्स। अब सक्सेसिव शेप्स का मतलब आप ये है कि आपके पास जो लिस्ट है ये वाली, इसमें आप एक 1 बाय 1 जाएंगे, ठीक है, 1 बाय 1 जाएंगे इसमें। पहले ये आइट्रेशन है, फिर ये आइट्रेशन, फिर ये आइट्रेशन। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ऑक्टेव जो है आई मतलब 0th ऑक्टेव, यानी कि पहला ऑक्टेव जो है 0th ऑक्टेव ये है, विद द शेप दिस, मतलब उसकी शेप जो है वो लाजमी बात है, मतलब वो आएगा और टपल आएगा, ये वाला टपल, ठीक है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ये टपल, ठीक है। तो ये आपको प्रिंट करके दे रहा है, प्रोसेसिंग ऑक्टेव 0 विद शेप दिस, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है ये 0 और शेप दिस, ठीक है। इमेज इज इक्वल टू TF इमेज डॉट रिसाइज इमेज शेप। अब रिसाइज कर रहा है IMG को, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल इमेज आपने रखी थी, इसकी शेप देखिए ये, ठीक है, आपकी ओरिजिनल इमेज है ना, सही है। ओरिजिनल इमेज को शेप कर रहा है किसमें, स्मॉलेस्ट ऑक्टेव में, ठीक है, इस शेप में इसको रीशेप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस इमेज को छोटा करके उसने यहाँ पे ले आया और ग्रेडियंट एसेंट आपको उसको चलाया उसने, और आपके पास वहाँ से इमेज रिटर्न हुई। वो लॉस वगैरह खुद ही उसने कैलकुलेट किया होगा, वो जो ऊपर वाले फंक्शंस हैं, ठीक है। जब आपके पास इमेज वहाँ से रिटर्न हो गई, अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास सिर्फ ये 1 2 3 4 5 ये वाली लाइनें रह गई हैं सिर्फ समझने के लिए, रह गया मीटिंग में। तो अगर हमें ये समझ आ गया तो दैट मीन्स हमारा ये कोड तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो टाइम भी श्रंक हो गया है, ओरिजिनल टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। अब अब जो है ना, ये 5 लाइनें हमारी कल के ऊपर पेंडिंग होगी, तो अच्छा, इसको ये ज़रा dream.png जी इसने सेव कर दिया, dream.png जो है वो इसने सेव की है ना, वो जरा हाँ, दिखा देंगे कैसे? वो सेव कर दी है, वो हमने अभी देखी भी थी यहाँ पे ये, तो वो तो